दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जयपुर में वन विभाग की लापरवाही के कारण जयपुर में एक तेंदुए ने मासूम की जान ले ली। घर में मां के पास खेलते बच्चे को तेंदुए ने मुंह में दबोच कर भाग गया और मां रोती पुकारती उसके पीछे दौड़ती रही, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाई। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की हड़ताल है और इसलिए आदमखोर बन चुके तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सकता। ये मामला जयपुर के नजदीक जंबा रामगढ़ इलाके का है। अलकर बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने राज्य बजट के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यह पूरी तरह चुनावी बजट है। धरातल से कोसों दूर है। पूर्व में जो बजट पेश किया गया उनकी घोषणा अभी तक पूरी नहीं की गई है। सरकार उसका ब्लूप्रिंट जनता के सामने रख दे तो सच सामने आ जाएगा। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश यही है कि हम फिर से सत्ता में कैसे लौट जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि यह जल्द ही विधानसभा भंग करें और मध्यावधि चुनाव करवाएंगे। राज्य में लड़कियों को फ्री में मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी। महिलाओं का सरकारी बस में लगेगा आधा किराया। कालीबाई भील योजना में 12th क्लास में 65% या इससे ज्यादा नंबर लाने पर लड़कियों को स्कूटी दी जाती है। पहले सरकार की तरफ से 20,000 स्कूटी बांटने का टारगेट था। अब बजट में इसकी संख्या 10,000 बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। ये सरकार का रनिंग प्रोजेक्ट है और योजना का काम पहले की तरह ही किया जाएगा। इससे सरकार को कोई बड़ी चुनौती सरकार के सामने नहीं आएगी। राजस्थान में घर से ऑफिस के लिए वुमन स्पेशल बस चलेगी। राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को सफर करना अब और भी सस्ता हो जाएगा। बजट में किराए पर 50% छूट दी गई है। पहले यह छूट 30% थी। ऐसे में किराए का 70% महिलाओं को चुकाना पड़ता था। अब ये सीधे आधा हो गया है। वहीं महिलाओं को अपने घर से ऑफिस और औद्योगिक क्षेत्र तक ले जाने के लिए वुमन स्पेशल बस सर्विस शुरू की जाएगी। सरकार का ये रनिंग प्रोजेक्ट है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि महिलाओं, किसानों एवं युवाओं सहित हर वर्ग को मृग मरीचिका दिखाने की कोशिश की गई है। बजट में युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। उन किसानों को कृषि बजट के नाम से छलने की कोशिश की गई, जिन किसानों के मन में 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा पूरा नहीं करने की कसक है। पिछले बजट की 1029 घोषणाओं में से 350 ही जमीन पर आई है। ऐसे में इस बजट की घोषणाओं का भी वही हश्र होने वाला है। साथ ही 2019 में जो कर्ज राजस्थान के हर व्यक्ति पर 36,782 रुपए था, वही सरकार के कार्यकाल में 86,439 रुपए हो जाएगा। राजस्थान में डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य का अधिकार बिल के खिलाफ कर रहे प्रोटेस्ट। राजस्थान सरकार के प्रस्तावित स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक का राज्य भर में विरोध तेज हो गया है, क्योंकि राजस्थान में डॉक्टरों ने प्रस्तावित विधेयक के विरोध में सड़कों पर उतरकर एक दिन की हड़ताल की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार को ट्वीट करके ये कहा कि उन्होंने बिल में कुछ संशोधन करने की मांग की है। आईएमए सदस्यों के साथ खड़ा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान में हमारी जन कल्याणकारी सरकार है और अब हम स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाएंगे। भाजपा निजी क्षेत्र को खुश करने के लिए विधेयक का विरोध कर रही है, लेकिन हमारी सरकार निजी क्षेत्र के खिलाफ नहीं है। हम सबको साथ लेकर कानून बनाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का दूसरा कृषि बजट पेश किया है। सबसे बड़ी घोषणा 11 लाख किसानों को 2000 यूनिट प्रति महीने बिजली फ्री करने की हुई और कर्ज में डूबे किसानों की जमीनों की नीलामी से बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान फार्मर डेप्ट रिलीफ एक्ट लाने की घोषणा कर दी। एक्सपर्ट की माने तो किसानों के लिए बजट कई मायने से रिलीफ देने वाला है, लेकिन कई ऐसी घोषणाएं की दरकार थी इस बजट में दिखाई नहीं दिया। हालांकि अशोक गहलोत ने घोषणा करते हुए महामारी से मरने वाले दुधारू पशुओं पर प्रति गाय 40,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। हालांकि सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया कि लंपी वायरस से राज्य में कितनी गायों की मौत हुई थी। राजस्थान में फिर से बढ़ेगी ठंड। 4 डिग्री गिरा पारा। राजस्थान में अगर फिर से मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एरिया में भारी बर्फबारी हुई है। पहाड़ों से चलने वाली हवाओं के असर के कारण मैदानी राज्यों के कई हिस्सों में रात का तापमान गिरेगा और जिससे रात की ठंड बढ़ेगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू में मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री गिर चुका है। राज्य में एम्स की तर्ज पर होगी प्रदेश की दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेडिकल सेक्टर के लिहाज से पश्चिमी राजस्थान को 500 करोड़ की लागत से बनने वाले मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की सौगात दे दी गई है। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की इस दूसरी यूनिवर्सिटी की घोषणा के बाद मेडिकल सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट जयपुर के RUHS और जोधपुर के एम्स की तर्ज पर होगा। बजट में घोषणा के बाद राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। जालोर, राजसमंद और प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज सरकार अपने खर्चे पर बनवाएगी। राज्य के राजस्व मंत्री रामलाल जाट का बड़ा बयान। कहा कि 1 अप्रैल से गैस सिलेंडर मिलेंगे सस्ते, बिजली मिलेगी फ्री। राजस्थान के बजट को लेकर प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बड़ा बयान दिया और कहा कि बजट का असर 1 अप्रैल से धरातल पर देखने को मिलने लगेगा। रामलाल जाट ने कहा कि बजट में राजस्थान के लिए काफी घोषणाएं हुई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है
और ये भी कहा कि राजस्थान एक मॉडल राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बहुत अनूठी योजना है। बजट का 7% चिरंजीवी योजना पर खर्च करने वाला हिंदुस्तान में पहला राज्य है। राजस्थान सरकार में मंत्री रामलाल जाट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गुलाब चंद कटारिया ने पिछले बजट के दौरान कहा था कि बजट बहुत अच्छा है लेकिन ये जमीन पर नहीं आएगा, लेकिन पिछला बजट भी जमीन पर आ चुका है। इस वजह से बीजेपी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, इसलिए बीजेपी वाले कहते हैं कि ये बजट चुनावी है। बल्कि प्रदेश भर के निजी अस्पतालों से जुड़े चिकित्सक सरकार की राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा के लिए प्रवर समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में चिकित्सकों का एक दल भी शामिल हुआ। बैठक के बाद चिकित्सकों के दल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमारी ओर से जो बिंदु संशोधन को लेकर दिए गए थे उन पर चर्चा नहीं की गई। सरकार से नाराज चिकित्सकों ने कहा कि सभी प्राइवेट अस्पतालों ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, RGHS योजना समेत कई सरकारी योजनाओं के बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। हल्को राज्य के वन कर्मचारियों ने कराया मुंडन, काम का बहिष्कार कर धरना है जारी। वन कर्मियों को पुलिस या पटवारियों के बराबर वेतन मिले, टास्क चार्ज कर्मचारियों को वन रक्षकों के पद पर समायोजित किया जाए। वन कर्मियों को 22 रुपए मेष भत्ता, 7,000 रुपए सालाना नकद वर्दी भत्ता, चालकों को पदोन्नति और वर्दी दी जाए। इसके अलावा वन कर्मियों ने मांग की कि वन अपराधों की रोकथाम के लिए हथियार एवं अन्य सुरक्षा संसाधन उपलब्ध करवाएं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी जायज मांगों पर वन प्रशासन एवं राजस्थान सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ये धरना लगातार अभी जारी रहेगा। बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट पर भारी पड़ेंगे पीएम मोदी। आज दौसा में 18,000 करोड़ की सड़क का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पीएम के इस कार्यक्रम के ठीक 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने बजट जारी किया है। पीएम मोदी की इस दौरे की जानकारी खुद पीएमओ ने दी है। पीएमओ के मुताबिक 12 फरवरी को राजस्थान में दौरे के बाद पीएम मोदी 13 फरवरी को अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान पीएम मोदी बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। बल्कि राजस्थान के नागरिक हैं और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो 500 रुपए में LPG सिलेंडर लेने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपके पास राशन कार्ड के अलावा आधार कार्ड और आय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन दस्तावेजों के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। गहलोत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त भी देने की घोषणा कर दी है और यह सीमा पहले 50 यूनिट थी और इससे प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली निःशुल्क मिल पाएगी और इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का भार वहन करना होगा।